देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन दिया गया है हमें, ये चैप्टर नंबर 2 बहुपद से दिया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद कौन सा है हमारे पास, 4x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 के शून्यंक हो, तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए भाई कैसे मान ज्ञात करेंगे इसको हम। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 4x का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का कितना है 1 दिया गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। x के स्क्वायर वाला जो पद होता है उसको, उसके जो आगे गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, उसको हम a बोलते हैं, और x के आगे जो कोफिशिएंट होता है उसको हम b बोलते हैं, और जो लास्ट में आपका कांस्टेंट यानी कि आपका एक अचर राशि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं c। ठीक है, तो आपको देखना है कि बताइए यहाँ पे x के स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर है, यहाँ पे 4, b के x के आगे कौन सा नंबर है बताइए यहाँ पे, तो 4 तो है लेकिन माइनस के साथ है तो लिखेंगे माइनस का 4, और c की जो वैल्यू बहती है यहाँ पे वो क्या है आपकी 1 आ रही है। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है। अगर c की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमने a b c की वैल्यू निकाल ली है। अब करना क्या है, हमें पता है कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है वो कितना होता है, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है भाई, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन a, यानी कि ये शून्यंक का योग है। ठीक है, तो माइनस का b अपॉन a होता है, तो बताइए यहाँ पे माइनस का b अपॉन a करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस का 4 और अपॉन में a कितना है 4। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, 4 अपॉन 4 कितना आएगा काट के बताइए, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आपका 1 आ गया है। अगली चीज निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल जो कि होता है c अपॉन a के बराबर। अब बताइए c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो ये कटेगा तो नहीं, तो इसका आंसर क्या है 1 अपॉन 4 ही है। अब निकालना क्या था, हमको निकालना था कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, अब अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान निकालना है। देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बीटा अल्फा इनका हम लेंगे एलसीएम, तो हम लेंगे जब इनका एलसीएम तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा का एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा। अल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, यहाँ पे होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा की अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, अल्फा का स्क्वायर आएगा, और बीटा की बीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, बीटा का स्क्वायर आएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब मुझे बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आप सभी को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए मैं आपको याद करा देता हूं अभी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए यहां पे हमें याद रखना है कि देखिए ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। क्या करेंगे इसके लिए, 2ab को हम ले आएंगे इस तरफ, तो ये बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देख पा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ रहा है, यहां से ये आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। याद रखना है आपको ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, क्या रखना है, याद रखना है वाला फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे इसे यूज करने वाले हैं फॉर्मूले को। चलिए तो देखिए यहां पे क्या करना है, हमें इसे यूज करना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस का 2ab को क्या लिखेंगे हम, माइनस का 2 अल्फा बीटा, और अपॉन में कितना है, अपॉन में आएगा अल्फा और बीटा। बोलिए समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है कि नहीं। अब देखिए इसके बाद खाली हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, बस वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। चलिए बताइए वैल्यू पुट करके क्या आएगा, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab है, तो 2 इंटू ab कितना है हमारे पास, अल्फा बीटा कितना है 1/4। नीचे बताइए कितना आएगा, अल्फा बीटा का मतलब कितना है 1/4, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, यानी कि 1। यहां से क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा 1 माइनस 1/2, और नीचे कितना है 1/4। तो बताइए 1 में से जब 1/2 जाएगा, पूरे 1 में से जब आप आधा निकाल देंगे तो क्या बचता है
ये बचता है 1/2 और नीचे कितना आएगा इसका 1/4। 4 जो है वो चला जाएगा ऊपर और ये बन जाएगा आपका 4/2 और काट के ये आ जाएगा किसके बराबर, 2 के बराबर। बोले समझ में आ रहा है, क्लियर है ये? तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।